अशोक भारत के एक शक्तिशाली राजा थे। वो मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता राजा बिंदुसार थे। बिंदुसार एक विशाल साम्राज्य के राजा थे। अशोक एक राजसी परिवार में पले बढ़े। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। अशोक ने युद्ध और राजनीति के बारे में सीखा। वो बहादुर और महत्वाकांक्षी थे। एक युवा राजकुमार के रूप में अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। उन्होंने खुद को एक योग्य नेता साबित किया। अशोक एक कुशल योद्धा और प्रशासक थे। उन्होंने लोगों का सम्मान अर्जित किया। अशोक के शुरुआती जीवन ने उन्हें अपनी नियति के लिए तैयार किया। वो भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक बनेंगे। उनका शासनकाल विजय और शांति दोनों से चिह्नित था। अशोक का सिंहासन तक का रास्ता शांतिपूर्ण नहीं था। मौर्य परिवार में संघर्ष था। बिंदुसार के कई बेटे थे। अशोक चुने हुए उत्तराधिकारी नहीं थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। अशोक ने अपने भाइयों के खिलाफ सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष का सटीक विवरण स्पष्ट नहीं है। हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक हिंसक और कड़वे संघर्ष का सुझाव देते हैं। अशोक विजयी हुए। वो 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनके शासनकाल के शुरुआती वर्ष आगे की विजयों से चिह्नित थे। अशोक ने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। वो एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक निर्णायक क्षण था। कलिंग भारत के पूर्वी तट पर एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने इसे जीतने का फैसला किया। 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर बड़े पैमाने पर हमला किया। कलिंग युद्ध एक क्रूर और खूनी संघर्ष था। मौर्य सेना विजयी रही। हालांकि यह जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली। कलिंग की तबाही ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने युद्ध की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। जान माल के भारी नुकसान ने उन्हें पछतावे से भर दिया। इस अनुभव ने अशोक को बदल दिया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति को अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक में गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपना जीवन शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक ने धर्म की अवधारणा को अपनाया। धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है धार्मिकता, कर्तव्य और नैतिक आचरण। अशोक का धर्म बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित था। वो करुणा, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान में विश्वास करते थे। अशोक ने धर्म को अपने शासन का केंद्रीय सिद्धांत बनाया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में धर्म को बढ़ावा देने वाले शिलालेख और अभिलेख जारी किए। अशोक ने लोगों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित किया। अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभ बनवाए। इन स्तंभों को अशोक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ये पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बने हैं। अशोक स्तंभों पर अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं। ये शिलालेख धर्म और अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। वे अशोक की नीतियों और उपलब्धियों का भी वर्णन करते हैं। स्तंभों को रणनीतिक रूप से व्यापार मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर रखा गया था। अशोक स्तंभ शांति के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का एक उल्लेखनीय कारनामा है। ये स्तंभ आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। वे हमें एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के अशोक के दृष्टिकोण की याद दिलाते हैं। भाग 6 प्रचार प्रसार। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत और उसके बाहर के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे। ये प्रचारक बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक ले गए। अशोक के अपने बेटे महिंदा एक बौद्ध भिक्षु बन गए। उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और राजा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म फला फूला और उसकी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। अशोक के संरक्षण और मिशनरी प्रयासों ने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाने में मदद की। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय दुनिया में पहुंच गया। अशोक को बौद्ध धर्म के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। भाग 7 अशोक की विरासत। अशोक ने 40 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। अशोक ने शांति, सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण की विरासत छोड़ी। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। अशोक का शासनकाल मौर्य साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग था। उन्होंने शांति और धर्म के माध्यम से
एक विशाल और विविध साम्राज्य को एकजुट किया। अशोक की नीतियों ने आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। अशोक की विरासत भारत से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी दूरदर्शिता और करुणा के लिए दुनिया भर में उनकी प्रशंसा की जाती है। शांति और अहिंसा पर अशोक की शिक्षाएं 21वीं सदी में भी प्रासंगिक हैं। भाग 8, कालातीत सबक। अशोक का जीवन नेताओं और व्यक्तियों के लिए समान रूप से बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। वो हमें करुणा, क्षमा और हिंसा की निरर्थकता का महत्व सिखाते हैं। एक क्रूर विजेता से एक उदार शासक में अशोक का परिवर्तन सभी के लिए प्रेरणा है। धर्म पर अशोक का जोर हमें नैतिक आचरण के महत्व की याद दिलाता है। उनका मानना था कि सच्ची महानता सत्ता या विजय में नहीं, बल्कि धार्मिकता और दूसरों की सेवा में है। उनका जीवन शांति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि बदलने में कभी देर नहीं होती। हम शांति और करुणा का रास्ता चुन सकते हैं। इन मूल्यों को अपनाकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। भाग 9, आधुनिक दुनिया में अशोक की प्रासंगिकता। अशोक की शिक्षाएं आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। हम संघर्ष, हिंसा और असहिष्णुता के समय में रहते हैं। अशोक का शांति और अहिंसा का संदेश आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करता है। संवाद, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण पर अशोक का जोर एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए एक खाका प्रदान करता है। धर्म द्वारा शासित दुनिया का उनका दृष्टिकोण, जहां सभी प्राणियों के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार किया जाता है, मानवता के लिए एक प्रेरणादायक लक्ष्य है। अशोक की विरासत हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची ताकत करुणा में है और हिंसा कभी भी उत्तर नहीं है।